चिड़िया की कहानी। टोनी चिड़िया आज सुबह सुबह उठी तो उसने अपनी अम्मी से कहा, मेरी प्यारी अम्मी जान, आज आप क्या बना रही हैं? ये बात सुनकर टोनी की माँ सोनी चिड़िया बोली कि बेटा, आज मैं मछली बना रही हूँ। तो टोनी चिड़िया बोली कि अम्मी ठीक है, मुझे मछली बहुत पसंद है, आप ज़रूर मछली बनाएं, लेकिन दरिया से लाई हुई ताज़ा मछली। मैं बासी मछली नहीं खाऊंगी, उसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये बात सुनकर सोनी चिड़िया ने टोनी चिड़िया से कहा कि बेटा, तुम्हारे अब्बू तो सुबह से बाहर गए हुए हैं, वो तो काम से शाम को वापस आएंगे और मुझे तो अभी खाना बनाना है, तो मैं ताज़ी मछली कहाँ से लूँ? टोनी चिड़िया अपनी माँ से बोली कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी जाती हूँ और ताज़ी मछली दरिया से पकड़ के लाती हूँ। ये बात सुनकर सोनी चिड़िया हंसने लगी और कहने लगी कि तुम कैसे पकड़ सकती हो, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तो टोनी चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं छोटी नहीं हूँ, मुझे आता है मछली पकड़ना, आप बस देखती जाएं। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया दरिया की तरफ चली गई और उसकी माँ मुस्कुरा दी। टोनी चिड़िया जैसे ही दरिया पर पहुंची तो उसे एक भी मछली नहीं मिल रही थी। वो बहुत परेशान होने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ रानी मछली और सुनहरी मछली दरिया में घर वालों से छुपकर आ रहे थे। तो रानी मछली सुनहरी मछली से बोली कि अब हम बहुत दूर आ गए हैं, लगता है हमें वापस जाना चाहिए। तो सुनहरी मछली बोली, अरे जाओ जाओ, तुम्हें जाना है तो वापस चली जाओ, एक तो तुम लोग डरते बहुत हो और अम्मी लोगों की फजूल बातों पर ख्याल कर लेते हो। हालांकि कोई भी मछेरा इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं होता और ना ही मैंने किसी को देखा है कि वो हमें पकड़ कर ले जाएगा, लेकिन पता नहीं अम्मी को क्या मसला है, वो हमेशा कहती हैं कि तुम लोग बाहर ना जाया करो। आज तो वो सो रहे थे तो हम भी घर से बाहर निकल आए, तो थोड़ी देर सुख का सांस लो, फिर वापस जाएंगे। रानी मछली ने कहा कि देखो भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो यहाँ से आगे नहीं जाऊँगी, और अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। तो सुनहरी मछली ने कहा कि मुझे कौन सा डर लगता है, तुम यहाँ पर ही सड़ती रहो, मैं ऊपर वाले खाने में जाऊँगी और दरिया के ऊपर की सैर करके आऊँगी और देखूँगी कि लोग क्या कर रहे हैं। जैसे ही रानी चिड़िया ऊपर आई तो उसे दाना दिखा, यानी कि वही दाना जो टोनी चिड़िया ने। सुनहरी मछली ने सोचा चलो कुछ खा ही लेते हैं। उसने वो दाना खाने की कोशिश की तो वो उस जाल में फंस गई जो टोनी चिड़िया ने मछली को पकड़ने के लिए बिछा रखा था। टोनी चिड़िया को जब एहसास हुआ कि मछली फंस चुकी है तो वो उसे बाहर निकालने लगी और इतनी बड़ी मछली देखकर खुश हो गई कि आज तो मम्मा खुश हो जाएंगी कि मैंने इतना बड़ा काम किया है। दूसरी तरफ रानी मछली जो ये सब कुछ देख चुकी थी, जल्दी से ऊपर आई और अपनी दोस्त सुनहरी मछली को टोनी चिड़िया के हाथ में देखकर वो समझ गई कि टोनी चिड़िया ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन रानी चिड़िया अपनी दोस्त को खोना नहीं चाहती थी, तो इसलिए उसने टोनी चिड़िया से कहा कि मेहरबानी कर कर मेरी दोस्त को छोड़ दो। तो टोनी चिड़िया बोली कि अरे, इतनी सुबह से मैं आई हुई हूँ और इतनी मुश्किल से तो मुझे एक मछली मिली है और तुम कह रही हो कि मैं इस मछली को भी छोड़ दूँ? नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। ये सुनकर रानी मछली बोली कि अगर तुम मेरी दोस्त को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें इनाम में सोना दूंगी। तो टोनी चिड़िया बोली कि तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, मुझे पता है कि तुम मुझे अपने जाल में फंसाओगी, अपनी दोस्त को लेकर भाग जाओगी। तो रानी मछली बोली कि मैं झूठ नहीं बोलती, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं पहले तुम्हें सोना ला देती हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मेरी दोस्त को छोड़ दोगी। वैसे तो टोनी चिड़िया एक रहम दिल चिड़िया थी, तो उसने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर छोड़ूंगी। रानी मछली सोना लेने के लिए चली गई, क्योंकि मछलियाँ दरिया में रहती हैं तो उन्हें मालूम होता है कि कहाँ पर सोना पड़ा है। वो सारा सोना लेकर ऊपर आ गई और उसने टोनी चिड़िया को वो सोना दिखाया। टोनी चिड़िया ने कहा कि जब तुमने अपना वादा पूरा कर दिया है तो मैं भी अपना वादा पूरा कर देती हूँ। टोनी चिड़िया ने वो सोना लिया और रानी मछली की बात मानकर सुनहरी मछली को छोड़ दिया। अब सुनहरी मछली को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसके माँ बाप ठीक कहते हैं और टोनी चिड़िया को भी उसकी मेहनत का फल मिल गया। तो प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप का कहाँ मना करें, क्योंकि जो कुछ कहते हैं उन्हें तजर्बा होता है और वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आपको डराने के लिए नहीं, आपकी हिफाजत के लिए आपको बातें बताते हैं।
تو اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ بائے بائے۔